किसी लड़की से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो ये 3 सवाल जरूर पूछे। पहला सवाल, तू बचपन में क्या बनना चाहती थी और अब क्या चाहती है? ये सवाल उसकी असली पर्सनालिटी को सामने लाता है। जब वो शेयर करेगी तो बस मुस्कुरा के कहो, तेरे अंदर आज भी वो बच्ची जिंदा है और वो कमाल की है। दूसरा सवाल, कभी ऐसा लगा कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाया? ये सवाल उसके अंदर की अधूरी फीलिंग्स को छूता है। जब वो बोले, ध्यान से सुनो, फिर कहो, शायद मैं वो पहला इंसान बन सकता हूँ जो सच में तुझे समझे। तीसरा सवाल, तेरे हिसाब से किसी लड़के में सबसे रेयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जब वो बोले तो थोड़ा सोच के कहो, शायद वो क्वालिटी मेरे अंदर है। तू चेक करना चाहती है, थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा डीप, बस यही बैलेंस सबसे स्ट्रांग बनाता है। अब आखिरी बात, शायद हम फिर कभी ना मिले, फॉलो करो। इस टेक्निक के बाद तुम अपनी हैंड राइटिंग को 7 दिन में प्रोफेशनल बना सकते हो और इसे 3 स्टेप रूल कहा जाता है। तुम इसे बस 3 आसान स्टेप्स में यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, हर दिन एक लाइन लो, जैसे मेरी राइटिंग सुंदर है, और उसे 20 बार धीरे धीरे साफ साफ लिखो। जब तुम एक ही चीज बार बार लिखते हो तो तुम्हारे हाथ की मसल्स एक नया पैटर्न बना लेती है और यही पैटर्न तुम्हारी नई राइटिंग बन जाता है। स्टेप नंबर 2, अब उसी लाइन को बोल बोल कर लिखो। जब आवाज और हाथ एक साथ चलते हैं तो ब्रेन जल्दी कनेक्शन बनाता है, जिससे लिखावट में कंसिस्टेंसी आती है। स्टेप नंबर 3, लिखने से पहले 2 मिनट का हैंड वार्म अप करो। अपनी उंगलियों और कलाई को सर्कल में घुमाओ, इससे हाथ रिलैक्स होता है और लिखते समय स्मूथ फ्लो बनता है। ऐसी ही माइंड ट्रिक्स और प्रो स्टूडेंट हैक्स के लिए अगर मैं कहूं, तुम्हारा दिमाग अभी भी 90% सो रहा है और सिर्फ एक बटन दबाते ही रॉकेट से भी तेज काम करने लगेगा, तो क्या तुम वो बटन दबाओगे? यही बटन है 3 माइंड कोड। पहला, नाक से 20 बार तेज सांस लो और आखिरी सांस 20 सेकंड तक रोक दो। दूसरा, किसी भी उड़ती इमेज को 1 मिनट तक लगातार देखो और तुम्हारा फोकस तलवार की तरह धारदार हो जाएगा। तीसरा, 15 मिनट बाद सिर्फ 15 सेकंड आंखें बंद कर लो और तुम्हारा दिमाग खुद पढ़ाई को रिप्लाई करने लगेगा। इन 3 कोड्स को अपना लो और देखो, तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि डाटा डाउनलोड करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि दिमाग हमेशा फुल पावर में रहे तो अभी फॉलो करो। अगर ये ट्रिक तुम्हें पावरफुल लगी तो इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है और नीचे कमेंट में लिखो ब्रेन ऑन। सिर्फ 3 सवाल पूछो, लड़की खुद बताएगी कि तुम उसके लिए कितने खास हो। पहला सवाल, अगर कोई पूछे तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो क्या तुम मेरा नाम लोगी या चुप रह जाओगी? ये सवाल उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि आप उसकी प्रायोरिटी हो या नहीं। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक ही इंसान से बात करने का ऑप्शन मिले, तो क्या तुम मुझे चुनोगी या किसी और को? ये सवाल उसके अंदर कंपैरिजन मोड ऑन कर देगा। तीसरा सवाल, अगर कल मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं, तो क्या तुम मुझे याद करोगी या मेरे बिना जीना सीख लोगी? इस सवाल पर उसका दिल खुद बोल उठेगा कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हो। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले कि ये रील खो जाए। लड़की तुमसे बोर हो रही है, अभी भी वक्त है, लेकिन फिर ये गलती मत करना। ध्यान से सुनो। नंबर 1, वैल्यू लीक। भाई, अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारे टाइम की वैल्यू गिरती जाएगी। थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा बिजी दिखो। जब तुम मुश्किल से मिलते हो तो रिप्लाई की क्रेविंग डबल होती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल विप्लैश। हर मैसेज का रिप्लाई टाइम पे मत दो। कभी जल्दी, कभी लेट, कभी एकदम से कोई फनी मीम भेज दो, वो थोड़ी कंफ्यूज होगी। ये कभी लेट रिप्लाई, कभी जल्दी, और कंफ्यूजन से ही क्यूरियोसिटी वापस आएगी। नंबर 3, सोशल ग्लो। अपनी डेली लाइफ के बारे में इनडायरेक्टली बताओ। कभी अपने दोस्तों के साथ फोटो पोस्ट करो, कभी तुम्हारे जिम जाने की, एंजॉय करने की। उससे ये दिखना चाहिए कि उसके अलावा तेरी एक अलग दुनिया भी चल रही है। सब कुछ एक साथ नहीं सिखा सकता। हर धोखेबाज ये 3 झूठ जरूर बोलता है जिन पर तुम यकीन कर लेते हो। आखिरी वाला मिस मत करना। नंबर 1, यू हैव चेंज्ड। ये एक झूठ है। जब कोई तुम्हें धोखा देना शुरू करता है तो वह तुम्हारी ही कमियां पहले निकालता है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे बदलने की वजह से ही रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। वे तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम बदल गए हो ताकि तुम्हें खुद को सुधारने में उलझा सकें और तुम उन पर शक करना भूल जाओ। नंबर 2, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए सोचने के लिए। वो स्पेस इसलिए मांगते हैं ताकि वो गिल्ट के बिना अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें और ज्यादातर केसेस में उनके पास ऑलरेडी कोई पहले से ही होता है। नंबर 3, यू आर सो इनसिक्योर। ये सबसे खतरनाक लाइन होती है। जब वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तब वो उल्टा तुम्हें ही ब्लेम करने लगते हैं, ये बोल के कि तुम कितने इनसिक्योर हो। तो समझ जाओ, वो तुम्हें गिल्ट में डाल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि तुम सही हो। अब आखिरी बात, इस रील को अभी सेव कर लो ताकि अगली बार सिर्फ 3 सवाल और वो तुझे कभी छोड़ नहीं पाएगी। पार्ट 1, पहला सवाल, तेरा सबसे दर्दनाक बचपन
का लम्हा क्या था जिसे आज तक तूने किसी को नहीं बताया, उसका चेहरा बदल जाएगा क्योंकि वो अब अपने पास्ट में जा चुकी होगी। बस इतना कहना, काश मैं उस वक्त तेरे साथ होता, तुझे समझने वाला कोई तो होता। दूसरा सवाल, क्या तू भी कभी किसी के लिए इतनी गहरी हो गई थी कि अपनी पहचान ही खो दी? वो थोड़ा डर जाएगी क्योंकि ये सवाल सीधा उसके अंदर कट करता है। अब तू बोल, शायद अब मुझे वो खोई हुई पहचान मेरे साथ फिर से मिल जाए। तीसरा सवाल, अगर इस दुनिया में सब तुझे छोड़ दे तो तू किसके पास जाएगी? और फिर कहना, मैं नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मैं ही रहूंगा। कोवर्ड ट्राइज, जहाँ बातों से नहीं सवालों से कनेक्शन बनते हैं। फॉलो एट। लड़की से ये 3 सवाल पूछ लेना, वो चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन तीसरा वाला सवाल मिस मत करना। पहला सवाल, तेरे लिए जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? ये सवाल उसकी सबसे गहरी प्रायोरिटीज को सामने लाता है और जब वो दिल से जवाब देती है तुम उसके दिल में एक इमोशनल स्पेस बना लेते हो। दूसरा सवाल, अगर तेरे पास एक पूरा दिन सिर्फ खुद के लिए हो तो तू वो दिन कैसे बिताएगी? ये उसके हिडन ड्रीम्स और असली चाहतों को जगाता है, यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है। तीसरा सवाल, अगर मैं फ्यूचर में स्ट्रगल कर रहा हुआ तो क्या तब भी तू मुझे वैसे ही चाहेगी जैसे आज साइकोलॉजी कहती है? इस सवाल पर इंसान अपनी असली सोच दिखा देता है। और अब आखिरी बात, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें ग्रोथ और रियल इनकम अपॉर्चुनिटीज समझने में मदद कर सकती है। अगर तुम उसका लिंक चाहते हो तो अभी रिच कमेंट करो, लिंक डीएम में भेज दूंगा। लेकिन याद रखना, फॉलो किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। 3 सिंपल सवाल और कोई भी लड़की खुद बता देगी कि तुम उसके लिए कितने खास हो। पहला सवाल, अगर कभी मैं सबके सामने तुम्हें इग्नोर कर दूं तो क्या तुम चुप रहोगी या सीक्रेटली हर्ट हो जाओगी? ये सवाल इसके दिल के अंदर हिडन इंपॉर्टेंस चेक करेगा। दूसरा सवाल, अगर कोई तुम्हें मेरी बुराई करके मुझसे दूर करना चाहे तो तुम उस पर भरोसा करोगी या मुझ पर? ये लॉयल्टी का लेवल सामने लाएगा। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें आज ही ये तय करना पड़े कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहूं या न रहूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ये उसे मजबूर करेगा अपने दिल की सच्चाई कन्फेस करने पर। इससे पहले कि ये रील खो जाए, कनेक्ट विद और लोगों को कंट्रोल करना सीखो।